नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस देखेंगे, चिन्मैया वर्सेस रमैया। क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, यही जानेंगे। इस केस में दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटी और माता जी के बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटी और मौसी के बीच में। कहानी क्या है ये सुनिए। पहले एक माता जी ने अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड की तरह दी, इस शर्त के साथ कि आपको मेरी बड़ी बहन का ख्याल रखने के लिए उन्हें 653 की एन्युटी हर महीने देनी पड़ेगी। बेटी राज़ी हो जाती है। अब बेटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है मौसी के साथ कि वो उन्हें 653 की एन्युटी हर महीने देगी। अब यहाँ पर हो गए दो कॉन्ट्रैक्ट। माता जी के जीते जी तो बेटी रेगुलर उन्हें एन्युटी पहुंचाती है, लेकिन जैसे ही माता जी की मृत्यु होती है तो वो अमाउंट पहुंचाना बंद कर देती है। इसके बाद उसकी मौसी उस पर केस करती है कि आपने मुझे मेरा अमाउंट जो है नहीं पहुंचाकर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैंने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कहते हैं कि कंसिडरेशन का होना इम्पॉर्टेंट है और आपकी तरफ से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं थी। यानी कि जो गिफ्ट डीड दी थी वो मेरी माता जी ने मुझे दी थी, आपकी तरफ से मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिली है, इसलिए मैंने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं की। तो यहाँ पर ये जो केस है वो जाता है मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट कहती है कि हालांकि जो मौसी है वो स्ट्रेंजर ऑफ कंसिडरेशन है, यानी कि उसने कोई कंसिडरेशन नहीं दी, लेकिन उसकी तरफ से उसकी बहन ने कंसिडरेशन पहले ही दे दी है, इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है और बेटी को जो है अपनी मौसी को एन्युटी देनी पड़ेगी हर महीने, जिस तरीके से रखी गई थी कंडीशन। तो ये था चिन्मैया वर्सेस रमैया का केस। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप कंसिडरेशन दो। अगर आप स्ट्रेंजर हो कंसिडरेशन के लिए, फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा अगर आपकी तरफ से किसी और ने कंसिडरेशन पहले ही दे दी है। तो ये था पूरा केस। आई होप आपको समझ में आया हो।